क्या तुम जानते हो कि ट्रेडिंग में सबसे खतरनाक नुकसान वह नहीं होता जो तुम्हारे अकाउंट में दिखता है। सबसे खतरनाक नुकसान वह होता है जो धीरे धीरे तुम्हारे आत्मविश्वास को खा जाता है। एक गलत ट्रेड तुम्हारा पैसा ले सकता है, लेकिन एक गलत सोच तुम्हारा पूरा भविष्य ले सकती है। और यही कहानी है उस सबक की जिसने मेरी ट्रेडिंग को हमेशा के लिए बदल दिया। मैं तुम्हें कोई स्ट्रैटेजी नहीं सिखाने वाला, मैं तुम्हें कोई इंडिकेटर नहीं बताने वाला, क्योंकि मैंने देखा है कि ज्यादातर लोग मार्केट में इसलिए नहीं हारते कि उन्हें एंट्री नहीं आती। वे इसलिए हारते हैं क्योंकि उन्हें खुद को कंट्रोल करना नहीं आता। और जो इंसान खुद को कंट्रोल नहीं कर सकता, वह कभी भी मार्केट को नहीं समझ सकता। एक समय था जब मैं हर सुबह चार्ट खोलता था और मुझे लगता था कि आज मैं मार्केट को हरा दूंगा। मुझे लगता था कि जितनी ज्यादा मेहनत करूंगा उतना ज्यादा पैसा कमाऊंगा। लेकिन धीरे धीरे मुझे समझ आया कि मार्केट मेहनत का नहीं, मनोवैज्ञानिक कंट्रोल का खेल है। नहीं, फैसलों का खेल है। और गलत फैसले हमेशा जल्दबाजी से पैदा होते हैं। मुझे आज भी वह दिन याद है। सुबह का समय था, चार्ट मेरे सामने खुला हुआ था। हर चीज बिल्कुल परफेक्ट लग रही थी। सेटअप मजबूत था, कंफर्मेशन मौजूद था, रिस्क भी छोटा था। मुझे लगा ये ट्रेड मेरे लिए आसान पैसा साबित होगा। मैंने बिना ज्यादा सोचे एंट्री ले ली। शुरुआत में सब कुछ मेरे हिसाब से चल रहा था। प्रॉफिट बढ़ रहा था, मेरा कॉन्फिडेंस बढ़ रहा था, और मेरे अंदर एक आवाज कह रही थी, देखा, तुम्हारी समझ बाकी लोगों से बेहतर है। लेकिन फिर अचानक मार्केट ने दिशा बदल दी। पहले थोड़ा, फिर थोड़ा और फिर तेजी से। मेरा प्रॉफिट धीरे धीरे कम होने लगा, लेकिन मैं बाहर नहीं निकला, क्योंकि उस समय मेरे अंदर एक नया दुश्मन पैदा हो चुका था। उस दुश्मन का नाम था लालच। लालच हमेशा ज्यादा पैसे की इच्छा के रूप में नहीं आता। कई बार लालच उस इच्छा के रूप में आता है जहां तुम एक अच्छा प्रॉफिट छोड़ना नहीं चाहते। मैंने खुद से कहा, बस थोड़ा और, मार्केट फिर ऊपर जाएगा। लेकिन मार्केट ऊपर नहीं गया, और कुछ ही मिनटों में मेरा अच्छा खासा प्रॉफिट एक छोटे लॉस में बदल गया। उस दिन मैंने एक दर्दनाक सच्चाई सीखी। ट्रेडिंग में सिर्फ पैसा कमाना काफी नहीं है, पैसा बचाना उससे भी ज्यादा जरूरी है। क्योंकि मार्केट तुम्हें अवसर देता है, लेकिन तुम्हारी भावनाएं तुम्हें वो अवसर गंवाने पर मजबूर कर देती हैं। समय बीतता गया, मैंने सैकड़ों ट्रेड लिए, कुछ जीते, कुछ हारे, लेकिन एक पैटर्न बार बार सामने आता रहा। जब भी मैं नियमों का पालन करता था, नतीजे बेहतर होते थे, और जब भी मैं अपनी भावनाओं की सुनता था, समस्याएं शुरू हो जाती थी। तब मैंने एक सवाल खुद से पूछा, अगर मुझे पता है कि क्या सही है, तो फिर मैं गलत क्यों करता हूं? यही सवाल मेरी पूरी सोच बदलने वाला था, क्योंकि जवाब मार्केट में नहीं था, जवाब मेरे अंदर था। हम इंसान दर्द से बचना चाहते हैं। हम गलत साबित नहीं होना चाहते। हम नुकसान स्वीकार नहीं करना चाहते। और यही कारण है कि हम अक्सर उन फैसलों से चिपके रहते हैं जो हमें नुकसान पहुंचा रहे होते हैं। ये सिर्फ ट्रेडिंग में नहीं होता, जिंदगी में भी होता है। लोग गलत रिश्तों में सालों बिताते हैं, गलत नौकरियों में फंसे रहते हैं, गलत आदतों को छोड़ नहीं पाते। क्यों? क्योंकि वे सच स्वीकार करने से ज्यादा झूठी उम्मीद को चुनते हैं। और मार्केट इसी कमजोरी को सबसे पहले पहचानता है। एक दिन मैंने फैसला किया कि मैं अपने हर ट्रेड को रिकॉर्ड करूंगा। मैं सिर्फ प्रॉफिट और लॉस नहीं लिखूंगा, मैं अपनी भावनाएं भी लिखूंगा। मैं लिखूंगा कि एंट्री लेते समय मैं कैसा महसूस कर रहा था। मैं लिखूंगा कि ट्रेड के दौरान मेरे दिमाग में क्या चल रहा था। कुछ महीनों बाद जब मैंने अपने नोट्स पढ़े तो मैं हैरान रह गया। समस्या मैं खुद था। जब मैं बोर होता था, मैं जल्दी ट्रेड लेता था। जब मैं गुस्से में होता था, मैं ज्यादा रिस्क लेता था।
जब मैं लगातार जीतता था, मैं ओवर कॉन्फिडेंट हो जाता था, और जब मैं हारता था, मैं बदला लेने की कोशिश करता था। उस दिन मुझे समझ आया, मार्केट मेरे खिलाफ नहीं था, मैं खुद अपने खिलाफ था। यही वह पल था जहां मेरी असली ट्रेडिंग यात्रा शुरू हुई। मैंने जीतने पर फोकस करना छोड़ दिया, मैंने सही फैसले लेने पर फोकस करना शुरू किया। यह सुनने में आसान लगता है, लेकिन असलियत में यही सबसे कठिन काम है, क्योंकि हमारा दिमाग हमेशा तुरंत इनाम चाहता है। हम इंतजार नहीं करना चाहते, हम धैर्य नहीं रखना चाहते, हम चाहते हैं कि अभी नतीजा मिले। बस 12 दिन मार्केट धैर्यवान लोगों को इनाम देता है और अधीर लोगों को सबक देता है। मुझे एक बुजुर्ग ट्रेडर की बात याद है। उन्होंने मुझसे कहा था, अगर तुम्हें हर दिन ट्रेड करने की जरूरत महसूस होती है, तो शायद तुम ट्रेडिंग नहीं कर रहे, तुम सिर्फ एक्शन की तलाश कर रहे हो। उस समय मुझे उनकी बात समझ नहीं आई, लेकिन वर्षों बाद मुझे एहसास हुआ कि वो बिल्कुल सही थे। कई लोग पैसा कमाने नहीं आते, वे उत्साह खोजने आते हैं। उन्हें हर समय कुछ न कुछ करना होता है, और यही आदत धीरे धीरे उनके अकाउंट को खत्म कर देती है। क्योंकि कभी कभी सबसे अच्छा ट्रेड वो होता है जो तुम लेते ही नहीं। मैंने धीरे धीरे इंतजार करना सीखा। मैंने सीखा कि हर मूवमेंट अवसर नहीं होता। मैंने सीखा कि हर दिन पैसा कमाने का दिन नहीं होता। और सबसे जरूरी बात, मैंने सीखा कि मार्केट में ना कहना भी एक स्किल है। जैसे जैसे समय बीता, मेरा नजरिया बदलने लगा। पहले मैं सोचता था कि सफल ट्रेडर वो है जो सबसे ज्यादा पैसा कमाए। अब मैं समझ चुका था कि सफल ट्रेडर वो है जो सबसे लंबे समय तक टिके। क्योंकि मार्केट हमेशा अवसर देता रहेगा, लेकिन केवल उन्हीं लोगों को जो खेल में बने रहते हैं। फिर एक दिन मुझे एक और बड़ा सबक मिला। मैं लगातार कई हफ्तों से अच्छा प्रदर्शन कर रहा था। मुझे लगने लगा था कि अब मैं काफी आगे निकल चुका हूं, और यही मेरी अगली गलती थी। क्योंकि जैसे ही इंसान सीखना बंद करता है, गिरना शुरू कर देता है। मैंने अपने नियमों को थोड़ा ढीला करना शुरू किया। मैंने सोचा, इतना अनुभव होने के बाद थोड़ा रिस्क बढ़ाने में क्या दिक्कत है। लेकिन मार्केट को अहंकार पसंद नहीं, और कुछ ही दिनों में उसने मुझे ये बात याद दिला दी। एक गलत फैसला, फिर दूसरा, फिर तीसरा, और जो प्रॉफिट मैंने हफ्तों में बनाया था, उसका बड़ा हिस्सा खत्म हो गया। उस रात मैं लंबे समय तक सो नहीं पाया। मैं सोचता रहा, आखिर गलती कहाँ हुई। जवाब बहुत सीधा था, मैंने प्रक्रिया पर भरोसा करना छोड़ दिया था। मैं परिणामों के नशे में आ गया था। और यही वो जाल है जिसमें ज्यादातर लोग फंसते हैं। वे सफलता से सीखना बंद कर देते हैं, जबकि असली प्रोफेशनल हर जीत के बाद भी खुद से पूछता है, सिर्फ भाग्यशाली था? यही से असली ग्रोथ शुरू होती है। क्योंकि ट्रेडिंग में सबसे बड़ा खतरा हार नहीं है, सबसे बड़ा खतरा वो जीत है जो तुम्हें गलत चीजों पर विश्वास दिला दे। आज अगर कोई मुझसे पूछे कि ट्रेडिंग का सबसे बड़ा रहस्य क्या है, तो मेरा जवाब बहुत सरल होगा। अपने दिमाग को समझो, अपने इमोशंस को समझो, अपने पैटर्न को समझो। क्योंकि चार्ट पढ़ने से पहले तुम्हें खुद को पढ़ना सीखना होगा। मार्केट तुम्हारा दुश्मन नहीं है, मार्केट सिर्फ एक आईना है। वो तुम्हें वही दिखाता है जो तुम्हारे अंदर मौजूद है। अगर तुम्हारे अंदर धैर्य है, वो दिखेगा। अगर तुम्हारे अंदर अनुशासन है, वो दिखेगा। अगर तुम्हारे अंदर लालच और डर है, वो भी दिखेगा। और आखिर में यही कारण है कि कुछ लोग वर्षों तक सफल रहते हैं और कुछ लोग बार बार शुरुआत करते रहते हैं। क्योंकि सफलता किसी एक बड़ी जीत से नहीं बनती, सफलता हजारों छोटे सही फैसलों से बनती है। और जब तुम ये समझ जाते हो, तब ट्रेडिंग सिर्फ पैसा कमाने का तरीका नहीं रहती, वो खुद को बेहतर बनाने का माध्यम बन जाती है। याद रखना, मार्केट को हराने की कोशिश मत करो, खुद को बेहतर बनाने की कोशिश करो। क्योंकि जिस दिन तुम अपने डर पर नियंत्रण पालोगे, जिस दिन तुम अपने लालच को संभाल लोगे,
जिस दिन तुम परिणामों के बजाय प्रक्रिया पर भरोसा करना सीख लोगे, उसी दिन तुम्हारी असली ट्रेडिंग यात्रा शुरू होगी। और शायद उसी दिन तुम्हें समझ आएगा कि ट्रेडिंग में सबसे बड़ी जीत किसी चार्ट पर नहीं मिलती, सबसे बड़ी जीत अपने ही मन के ऊपर मिलती है। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं होती, क्योंकि अपने मन पर नियंत्रण सीख लेने के बाद भी एक ऐसी लड़ाई बाकी रहती है जिसके बारे में बहुत कम लोग बात करते हैं। वो लड़ाई है धैर्य की लड़ाई। ज्यादातर लोग सोचते हैं कि ट्रेडिंग में पैसा ज्ञान से बनता है। कुछ लोग मानते हैं कि पैसा सही स्ट्रैटेजी से बनता है। लेकिन सालों तक मार्केट को देखने के बाद मैंने महसूस किया कि पैसा अक्सर उस इंसान को मिलता है जो इंतजार करना जानता है। और इंतजार करना इंसान की सबसे कमजोर स्किल्स में से एक है। मुझे याद है, एक समय ऐसा था जब मैं हर दिन कुछ न कुछ करना चाहता था। अगर मार्केट खुला है तो ट्रेड लेना ही है, अगर चार्ट खुला है तो कोई न कोई अवसर ढूंढना ही है। अगर आज ट्रेड नहीं लिया तो ऐसा लगता था जैसे मैंने कोई मौका खो दिया। लेकिन धीरे धीरे मुझे समझ आया कि यह सोच एक ट्रेडर की नहीं थी, यह सोच एक शिकारी की भी नहीं थी, यह सोच एक बेचैन इंसान की थी। और बेचैनी हमेशा महंगी पड़ती है। एक दिन मैं अपने पुराने ट्रेड्स देख रहा था। मैंने एक अजीब चीज नोटिस की। मेरे सबसे बड़े प्रॉफिट उन ट्रेड से आए थे जिनका मैंने लंबे समय तक इंतजार किया था, और मेरे सबसे बड़े नुकसान उन ट्रेड से आए थे जिन्हें मैंने मजबूरी में ढूंढा था। उस दिन मेरे सामने एक सच्चाई आई। मार्केट हर दिन अवसर नहीं देता, लेकिन इंसान हर दिन अवसर देखना चाहता है। यहीं से समस्याएं शुरू होती हैं, क्योंकि जब अवसर नहीं होते और फिर भी तुम अवसर ढूंढने लगते हो, तब तुम वास्तविकता नहीं देख रहे होते, तुम अपनी इच्छा देख रहे होते हो। और मार्केट इच्छाओं पर नहीं चलता, मार्केट तथ्यों पर चलता है। धीरे धीरे मैंने अपने अंदर एक और आदत को पहचाना। जब भी मैं लगातार कुछ दिन बिना ट्रेड के रहता था, मेरे अंदर बेचैनी बढ़ने लगती थी। मुझे लगता था कि शायद मैं कुछ मिस कर रहा हूं, शायद बाकी लोग पैसा बना रहे हैं, शायद कोई बड़ा मूव चल रहा है, और शायद मैं पीछे छूट रहा हूं। आज इसे बहुत लोग एक नाम से जानते हैं, लेकिन उस समय मुझे सिर्फ इतना पता था कि मेरा दिमाग मुझे शांत नहीं रहने दे रहा। और यही वह जाल है जिसमें हजारों ट्रेडर्स फंसते हैं। वे नुकसान से नहीं हारते, वे अवसर छूट जाने के डर से हारते हैं। क्योंकि कई बार इंसान पैसा खोने से ज्यादा उस बात से डरता है कि कहीं दूसरा इंसान पैसा ना कमा ले। सोचो, ये कितना अजीब है। हम अपने फैसले चार्ट देखकर नहीं लेते, हम अपने फैसले दूसरों को देखकर लेने लगते हैं। कोई सोशल मीडिया पर प्रॉफिट दिखाता है, कोई बड़ा स्क्रीनशॉट शेयर करता है, कोई कहता है कि उसने एक ही ट्रेड में पूरा महीना बना लिया, और अचानक तुम्हें लगता है कि तुम्हें भी कुछ करना चाहिए। लेकिन मेरे दोस्त, मार्केट में सबसे महंगा शब्द है मुझे भी। यही दो शब्द लोगों को गलत जगह एंट्री दिलाते हैं। यही दो शब्द लोगों को ओवर रिस्क लेने पर मजबूर करते हैं, और यही दो शब्द धीरे धीरे अकाउंट को खत्म कर देते हैं। एक दिन मैंने खुद से एक सवाल पूछा, अगर मैं आज कोई ट्रेड नहीं लूं तो क्या मैं बेचैन हो जाऊंगा? और जब मैंने ईमानदारी से जवाब दिया तो जवाब था हां। तब मुझे समझ आया कि मैं सिर्फ ट्रेड नहीं कर रहा था, मैं ट्रेडिंग का आदी बन रहा था। और दोनों में बहुत बड़ा फर्क है। एक प्रोफेशनल ट्रेडर अवसर का इंतजार करता है, एक इमोशनल ट्रेडर अवसर पैदा करने की कोशिश करता है। और जो अवसर पैदा करने की कोशिश करता है वो अक्सर नुकसान भी खुद पैदा करता है। यही कारण है कि मार्केट में धैर्य एक स्किल नहीं है, धैर्य एक हथियार है। क्योंकि जब बाकी लोग भाग रहे होते हैं तब धैर्यवान इंसान सोच रहा होता है। जब बाकी लोग अनुमान लगा रहे होते हैं तब धैर्यवान इंसान देख रहा होता है।
और जब बाकी लोग गलती कर रहे होते हैं, तब धैर्यवान इंसान अपनी ऊर्जा बचा रहा होता है। समय के साथ मैंने एक नया नियम बनाया। मैं खुद से पूछता था, क्या मैं ये ट्रेड इसलिए लेना चाहता हूं क्योंकि सेटअप मौजूद है, या इसलिए क्योंकि मैं बोर हो रहा हूं? ये छोटा सा सवाल मेरे कई नुकसान बचा गया, क्योंकि सच ये है कि बोरियत बहुत महंगी होती है। बोरियत इंसान से ऐसे फैसले करवाती है जिनकी उसे जरूरत नहीं होती, और मार्केट में गैर जरूरी फैसले हमेशा खतरनाक होते हैं। फिर मुझे एक और बात समझ आई। मार्केट सिर्फ पैसे का खेल नहीं है, ये ऊर्जा का खेल भी है। हर गलत ट्रेड तुम्हारा सिर्फ पैसा नहीं लेता, वो तुम्हारा फोकस लेता है, तुम्हारा आत्मविश्वास लेता है, तुम्हारी मानसिक शांति लेता है, और कभी कभी तुम्हारी निर्णय लेने की क्षमता भी ले लेता है। यही कारण है कि महान ट्रेडर्स हर अवसर का पीछा नहीं करते। वे अपनी ऊर्जा की रक्षा करते हैं, क्योंकि वे जानते हैं कि सही अवसर देर से आए तो भी चलेगा, लेकिन गलत अवसर जल्दी नहीं लेना चाहिए। धीरे धीरे मेरी सोच बदलने लगी। पहले मैं सोचता था कि मुझे हर मूव पकड़ना है। अब मैं सोचता था कि मुझे सिर्फ सही मूव पकड़ना है। पहले मैं मात्रा के पीछे भागता था, अब मैं गुणवत्ता के पीछे भाग रहा था, और यही बदलाव मेरे परिणामों में दिखने लगा। लेकिन मेरी सबसे बड़ी सीख अभी बाकी थी, क्योंकि एक दिन मार्केट में मुझे ऐसा सबक दिया जिसने मुझे यह समझाया कि कभी कभी सबसे बड़ा खतरा डर नहीं होता, सबसे बड़ा खतरा आराम होता है। जब इंसान बहुत ज्यादा सहज महसूस करने लगता है, जब उसे लगता है कि अब सब कंट्रोल में है, जब उसे लगता है कि अब कोई गलती नहीं होगी, उसी समय सबसे बड़ी गलतियां जन्म लेती हैं। और आगे जो हुआ, उसने मुझे सिखाया कि क्यों सफलता के बाद भी सतर्क रहना जरूरी है। लेकिन असली समस्या तब शुरू नहीं होती जब तुम हार रहे होते हो। असली समस्या तब शुरू होती है जब तुम लगातार जीत रहे होते हो, क्योंकि हार इंसान को सावधान बनाती है, लेकिन जीत कई बार इंसान को अंधा बना देती है। मुझे आज भी वो दौर याद है। कई महीनों तक सब कुछ मेरे पक्ष में जा रहा था। मेरे फैसले काम कर रहे थे, मेरे ट्रेड्स अच्छा प्रदर्शन कर रहे थे, मेरा आत्मविश्वास बढ़ रहा था, और धीरे धीरे मुझे लगने लगा कि अब मैं मार्केट को पहले से बेहतर समझने लगा हूं। यही से खतरा शुरू हुआ, क्योंकि मार्केट में सबसे खतरनाक शब्द है अब मुझे समझ आ गया है। जिस दिन कोई ट्रेडर ये मान लेता है कि अब उसे सब पता है, उसी दिन उसका सीखना बंद हो जाता है, और जिस दिन सीखना बंद होता है, उसी दिन गिरावट शुरू हो जाती है। शुरुआत बहुत छोटी थी। मैंने अपने कुछ नियमों को हल्के में लेना शुरू कर दिया। मैंने सोचा, इतना अनुभव होने के बाद थोड़ा रिस्क बढ़ाने में क्या समस्या है। इतने सफल ट्रेड्स के बाद एक बार स्टॉप लॉस थोड़ा बड़ा रखने में क्या दिक्कत है? एक बार थोड़ा ज्यादा आत्मविश्वास रखने में क्या बुराई है? लेकिन मार्केट छोटी गलतियों को भी नोटिस करता है। और फिर एक दिन उसने मुझे आईना दिखा दिया। मैंने एक बड़ा ट्रेड लिया। मेरा विश्वास बहुत मजबूत था। मुझे लग रहा था कि इस बार भी मैं सही साबित होऊंगा। लेकिन इस बार मार्केट ने मेरी राय नहीं मानी। प्राइस धीरे धीरे मेरे खिलाफ जाने लगा, और मैंने वही गलती की जो अक्सर सफल लोग करते हैं। मैंने तथ्यों को देखना बंद कर दिया। मैंने अपनी कहानी पर भरोसा करना शुरू कर दिया। मैं चार्ट नहीं देख रहा था, मैं अपने विश्वास को बचाने की कोशिश कर रहा था। और यही वह जगह है जहां एक ट्रेडर खतरे में आ जाता है, क्योंकि मार्केट को फर्क नहीं पड़ता कि तुम कितने समय से ट्रेड कर रहे हो। मार्केट को फर्क नहीं पड़ता कि तुमने पिछले महीने कितना कमाया। मार्केट को फर्क नहीं पड़ता कि लोगों तुम्हें कितना अनुभवी मानते हैं।